हेलो फ्रेंड्स। मैं आज टॉपर्स जो होते हैं, जो क्लास में फास्ट आते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनका दिनचर्या कैसे होता है, जीवन शैली कैसा होता है, वो बताने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, जो टॉपर्स जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं बचपन से अच्छा पढ़ते आ रहे हैं और वो कॉलेज में भी अच्छा कर रहे हैं। एक दूसरे होते हैं जो बचपन में इतना अच्छा पढ़ाई में नहीं थे, लेकिन कॉलेज में आते ही कुछ अच्छा उनको मोटिवेशन मिला होगा या फिर खुद की इंटरेस्ट हुआ होगा, वो कॉलेज से अच्छा करते हैं। तो देखिए, जो कॉलेज जो बचपन से अच्छा पढ़ते आए हैं, वो तो 4 घंटा पढ़ के अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, उनका जीवन शैली थोड़ा अलग होता है। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जिनका कॉलेज से ही मन इंटरेस्ट हुआ है पढ़ने के लिए, या फिर कुछ मोटिवेशन मिला है, वो पढ़ रहे हैं। मैं बचपन में इतना अच्छा नहीं था, जो कॉलेज से ही मेरा जर्नी शुरू हुआ है, पढ़ने में इंटरेस्ट आया है। तो ये मेरा अपने खुद के भी जो एग्जाम्पल्स है, मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कैसे जो इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, और जब आपका लक्ष्य होता है उसको उसके लिए काम करने में, यही बस मैं बताऊँगा इस वीडियो में। कि देखिए, जो टॉपर्स होते हैं ना, जो क्लास में अच्छा करते हैं, मार्क्स लाते हैं, मैं उनका बात अभी नहीं कर रहा हूँ कि जो बचपन से अच्छा पढ़ते आए हैं। मैं वो उनका बात कर रहा हूँ कि जो बचपन से अच्छा इतने नहीं थे, लेकिन कॉलेज में उनका अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, जो अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं उनके बात कर रहा हूँ। तो देखिए, वो क्या करते हैं, जो कॉलेज में अच्छा पढ़ाई में इंटरेस्ट आया है, जो पढ़ते हैं, वो ज़्यादा समय पढ़ते हैं, क्योंकि उनके लेवल में जो 4 घंटे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं, क्योंकि वो बचपन में नहीं पढ़े हुए हैं, इसीलिए वो कॉलेज में आ गए हैं जैसे तैसे करके। लेकिन उनका मन अभी हो रहा है कि मैं अभी तो पढ़ूंगा, कुछ भी करना हो मैं तो जानूंगा उस सब चीज़ों को जो मैं नहीं जाना हूँ बचपन से, वो सब चीज़ को मुझे जानना है किसी तरीके से। तो उनको ज़्यादा पढ़ने के लिए पड़ता है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मान लो कि जो बचपन से अच्छा पढ़ते हैं, उनको 4 घंटा पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, लेकिन जो अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके तुलना में, तो उनको 8 घंटा पढ़ना है। तो इससे एक पढ़ाई में हो गया कि वो ज़्यादा समय देते हैं, 8 घंटे 9 घंटे। अगर कुछ उनका प्रिपरेशन है, मान लो कि कोई एग्ज़ाम की तैयारी है वो कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे ही उनका हेल्थ के ऊपर भी वो काम करते हैं, डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज हो गया, कुछ खाना का उनका लिमिट में हो गया, कुछ मुझे देखिए, एक्सरसाइज तो करते ही है, एक्सरसाइज से साथ साथ खाना भी इम्पोर्टेंट है, सोना भी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मोबाइल में एंटरटेनमेंट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, अगर आप पूरा पढ़ाई में मन लगा दो ना, मैं तो पढ़ूंगा पूरा दिन, ऐसे नहीं होता है। आपको अपना काम को एंजॉयमेंट करना चाहिए पूरी तरीके से। तो एंटरटेनमेंट, रिलैक्सेशन, ये सब करना ज़रूरी है, बट वो करते हैं लिमिट में। सब कुछ लिमिट में करना है, ना ज़्यादा खाना है, ना ज़्यादा सोना है, ना ज़्यादा पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल एक रूटीन बनाए अपने आप का, कि मुझे ये इतने घंटे पढ़ना है, ये खाना है, यहाँ तक सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह उठना है। सब कुछ में लिमिट। देन आपको कठिन कंसिस्टेंसी से लगातार आपको परिश्रम करना चाहिए, तभी कुछ बनता है। मतलब कंसिस्टेंसी आपको ग्रो तो कराता है, फील कराता है कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ। और कंसिस्टेंसी आपको वो समझ में आ जाता है कंसिस्टेंसी से, जो आप समझ में नहीं पाते थे, जो पहले आप समझ नहीं पाते थे, लेकिन आप लगातार उस काम को करते रहे, यहाँ से ढूंढ करके, कहीं से ढूंढ करके, बस करते रहिए। लेकिन एक दिन आपको समझ में आ जाएगा। जो मान लो कि मैथ का एक प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है पहले, जब आप उसको करने लगोगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, धीरे धीरे ईजी होता है चीज़ें। एक
बात मैं सुना था, अगर मेहनत करोगे तो हर चीज़ आसान लगता है, मेहनत करोगे तो हर चीज़ आसान लगता है। तो धीरे धीरे वो आसान हो जाता है। जब कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ्स का, जब आप कंसिस्टेंसी से कुछ करते हैं ना, तो जो चीज़ समझ में नहीं आता था वो समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही लास्ट में और क्या कहूँ, देखिए, और जो टॉपर्स जो होते हैं, जो क्लास में फास्ट आते हैं, उनका एक बेस्ट क्वालिटी होता है कि वो, देखिए, बुरे वक्त में कुछ, देखिए, कंसिस्टेंसी सब करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ना एक कुछ होता है, मन नहीं करता है, कंसिस्टेंसी तोड़ने का मन करता है, या फिर मन नहीं होता है, कुछ समझ, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो गया, मन नहीं करता है काम करने का, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम कंसिस्टेंसी तो काम कर रहे हैं कि एक समय के बाद मन अच्छा नहीं होता है, करने का मन नहीं करता है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट टाइम। अगर उस टाइम को आपने समझ लिया कि कैसे हमें उस काम को रिलैक्स, मान लो उसी समय आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप रिलैक्सेशन कर सकते हैं, जो मैं बताया था कि 1 घंटा सो जाए आराम से, माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए, उसके बाद आप काम करने जाएंगे। नहीं तो आप थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाइए 1 घंटा दे करके आपको ये मोबाइल में। तो देखिए, हम सोचते हैं कि यार इतना, कभी कभी होता है ना कि हम प्रिपरेशन करते हैं लगातार कंसिस्टेंसी से, यार हमें मन नहीं हो रहा है, यार क्या करूं कि थोड़ा खुशी मिले मुझे। देखिए, खुशी कुछ चीज़, एक्चुअल में खुशी आपको मिलता तो है, लेकिन वो टेम्पोररी है। खुशी जो है आपको, मान लो मोबाइल में आप 2 घंटा चला रही है मोबाइल, क्या आप खुशी हो गए? वो टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी हैप्पीनेस है। आपको जो हैप्पीनेस है ना, आपको मानना पड़ता है, स्टीम करना पड़ता है कि जो खुशी है, मान लो आप 1 घंटा मोबाइल चलाए, कुछ कॉमेडी वीडियोस देखिए, कुछ एंटरटेनमेंट वाला वीडियो देखे, बस उसको मान लीजिए कि हाँ मैंने काम किया खुशी के लिए, अब पढ़ाई का मेरा टाइम है, अब रूटीन टाइम हो गया। ऐसे ही हैप्पीनेस को मानना पड़ता है। आप ये मत सोचिएगा मुझे कि मैं हाँ काम कर रहा हूँ, खुशी नहीं मिल रहा है, खुशी मिल तो रहा है फिर मन क्यों हो रहा है। ये नेचर है, मन कभी संतुष्ट नहीं होता है और चाहता है कि खुशी मुझे और मिले। 1 घंटा चला है लेकिन उसके बाद भी और मन होता है, नहीं, उस टाइम पर आपको रोकना पड़ेगा उसमें कि नहीं, मैंने जितना किया है बस अभी के लिए मान लो कि यही मेरे लिए खुशी है, मैं आगे दूंगा जब टाइम आएगा, लेकिन अभी ये काम करने का टाइम। ठीक, तो ये है बेस्ट क्वालिटी ऑफ द वर्क कि जब डिफ़िकल्ट टाइम आता है, जब मन दुख होता है, उस टाइम पे आप रिलैक्सेशन करिए या फिर कुछ एंटरटेनमेंट करिए। ऐसे ही, और मान लीजिए, कुछ बातों को मान लीजिए आप डिफ़िकल्ट टाइम में कि मैं एंटरटेनमेंट किया और उसको माना कि हाँ मैंने एंटरटेनमेंट किया, तो 1 घंटा ही किया, खुशी हुआ मन। 1 घंटा सोए आप, उसको मान लीजिए कि मैंने बॉडी को रेस्ट दिया है। डिफ़िकल्ट टाइम में कुछ मान लेना ही इम्पोर्टेंट होता है। जब आप कुछ मान लेते हैं तो आप वही बनते हैं धीरे धीरे। वही था एक क्वालिटी। और कभी कभी मन होता है ना, हम गोल तो सेट कर लेते हैं कि ये हमें करना है, कभी कभी मन में आता है, या फिर किसी से सुन कोई बताए कि तुम नहीं कर पाओगे, उसको डायरेक्टली आप बोलना, या फिर खुद खुद का मन ही बता रहा है कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, बस मन में यही बोलते रहना है कि क्यों नहीं कर पाऊँगा, क्यों नहीं कर पाऊँगा, क्या है क्यों नहीं कर पाऊँगा। बस ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि क्यों नहीं कर पाऊँगा। आपको अंदर से देखिए, कभी आप कुछ गोल सेट किए हैं, कुछ दिन काम किए, उसके बाद फिर नहीं कर पा रहे होंगे, उस टाइम पे आपने ये पूछना चाहिए कि क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। या फिर कभी कभी कोई आपको पूछ रहा, कोई आपको बता रहा होगा कि आप ये नहीं कर पाओगे,
उसको ये पूछना है कि क्यों नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आपके अंदर से आ रहा है कि मैं कर पाऊँगा, अगर कोई आके बोल रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, तो आपको ये पूछना है उनसे क्यों नहीं कर पाओगे। हो सकता है वो आंसर दे दे, लेकिन 99% लोग आंसर ही नहीं दे पाएंगे इसका, क्यों नहीं कर पाएंगे। और बचे 1% लोग जो आंसर, जेन्युइन आंसर उनके पास होता है। वो सिर्फ बताते नहीं कि आप क्यों नहीं कर पाओगे, वो बताते भी है आप क्यों नहीं कर पाओगे। कुछ रीजंस होगा। जब आपको ऐसा लोग मिले तो आप उनको थैंक्स बोलना चाहिए कि क्यों नहीं कर पाए। तो बाकी कुछ ऐसा नहीं होता है, जो आपका अंदर से आता है कि आपको करना चाहिए और आपको लगता है कि मैं कर पाऊँगा, तो आपको बार बार जब भी मन नहीं करे तो आपको पूछना चाहिए क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों करूँ। ये सब पूछ करके आगे बढ़ना है बस ये था कुछ। हाँ, मैं जो टॉपर्स होते हैं और जो अच्छा काम करते हैं उनका कुछ बात जो मैंने आज बताया। अगर कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो धन्यवाद आपको ये बात सुनने के लिए।